स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्कोप किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और हमें फायदा ये हुआ ना इस बार करने का, हमारा असाइनमेंट साथ साथ खत्म हो गया है ना। इतने सारे क्वेश्चन थे, हमने मेजरली क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं साथ साथ ना। तो मैं अब अलग से डाउट क्लास में बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो टॉपिक है, आसान टॉपिक है ये, माइक्रोस्कोप से तो आसानी है। तो दो इसके अंदर पार्ट आते हैं टेलीस्कोप के अंदर भी। पहला पार्ट है इट इज अ रिफ्रैक्टिंग। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप telescope which is used to see heavenly objects, which is used to see heavenly objects। और टेरेस्ट्रियल भी हम वर्ड यूज करते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अर्थ रॉक वो जो है इन चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो ये जो है टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप में हमारे पास अगेन दो लेंस आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। कौन कौन से लेंसेज हैं? पहला लेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। जो फर्स्ट लेंस है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है सर, और के बाद क्या लिखा है? और के बाद लिखा है टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग ठीक करो। स्पेलिंग है TERRE। अरे कल टीवी सीरीज आई ना नई, रॉकेट बॉयज, नाम सुना है? हाँ हाँ, देखना है ना। रिफ्लेक्टिंग वाला रिड्यूस क्या नहीं, रिफ्लेक्टिंग भी है पर वो कम है। पूरा देख लिया रितेश, तुमने देख लिया पूरा 8 एपिसोड? हाँ सर, बैठ के वही देख रहा था, काफी मजा आ गया। मजा आ गया ना? सही है। मुझे देखना था कल, इसकी पहले डेट 3 तारीख थी, फिर उन्होंने डेट कर दी, डिले कर दिया। फिर मैंने कल दूसरी देखी, आज ये स्टार्ट करी है। वैसे मेरा मन कर रहा था क्लास कैंसिल कर दूं, आज ही आया है ना। कल आना था 3 तारीख को, फिर उन्होंने एक दिन शिफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया है, मतलब क्योंकि साइंस का है तो वैसे भी अलग से फील आती है साइंस का देखने में, है ना। इंडिया में जो फाउंडेशन थी साइंस की, वो उनमें दो लोगों का नाम आता है। ठीक है, सीवी रमन सर तो थे ही। ठीक है, जो यंग में थे उनमें एक होमी भाभा थे और एक थे विक्रम साराभाई, दो लोग थे। और ये दोनों, और उनके कुछ टाइम बाद जो है फिर APJ अब्दुल कलाम, है ना। स्पॉइलर नहीं है, ये तो बेसिक ही है, पता है। तो कुछ टाइम बाद वो आए थे। तो ये सारे फाउंडेशन थे, मतलब जिन्होंने पूरी फाउंडेशन रखी थी इंडिया में साइंस की, है ना। उनके ऊपर है, उनकी बायोग्राफी टाइप है। मैं भी देखा नहीं है पूरा, मैं भी देख ही रहा था, बीच में क्लास आ गई, मूड खराब हो गया मेरा। है ना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसमें हम लिखते हैं लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज होती है, एंड लार्ज अपर्चर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है, और जो अपर्चर है उसकी अपर्चर भी ज्यादा है। ठीक है, एक होता है हमारे पास इसी के अंदर आई लेंस। कितने बच्चों को याद है कि अपर्चर क्या थी? बताना, याद है? जो आई लेंस है इसमें क्या होता है? स्मॉल फोकल लेंथ। अपर्चर क्या थी?
एंड स्मॉल अपर्चर, APERTURE। जैसे ये लेंस है ना, कोई भी लेंस है, तो इस लेंस में इस साइज को बोला जाता है कि दिस इज द अपर्चर ऑफ लेंस। ठीक है, ये जो हमारे पास है, दिस इज द अपर्चर। तो कन्वेक्स लेंस जो है, दोनों ही कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा है, फोकल लेंथ बड़ी है, आई लेंस का साइज छोटा है, और जो उसकी अपर्चर है वो भी छोटी है। ठीक? तो जो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हमारे पास दो केस है हमारे पास कोर्स में। ठीक है, पहला केस है, फर्स्ट केस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नहीं नहीं, अपर्चर तो साइज के लिए है। पहला केस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैंने फेयर डायग्राम बना रखा है, मैं अभी कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, पहले समझा रहा हूँ होता क्या है। देखो, बेसिक डिफरेंस जो माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में है वो ये है कि माइक्रोस्कोप में पहला ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है। टेलीस्कोप में दोनों लेंस का नेचर रिवर्स हो गया, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं और वो दूर हैं, तो उनको देखने के लिए जो लेंस है, उस लेंस का साइज और उसकी फोकल लेंथ दोनों बड़े हैं। पहला लेंस बड़ा है। ये कौन है, मान्या? कौन थी, मान्या थी? नहीं, पहला लेंस बड़ा है। ठीक है, और जो दूसरा लेंस है वो छोटा है। तो पहले लेंस से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हमें स्कूल में मिले थे, कल हमें एक ऐसा बच्चा मिला ऑफलाइन में लास्ट क्लास में, सारे बच्चे चले गए, वो जा ही नहीं रही। ठीक है, और उसको फोन करके बोला है कि लीव कर दे। बताओ, ट्यूशन में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, बताओ क्या ही फायदा है ट्यूशन पढ़ने का? हाँ, स्कूल में तो हम कर देते हैं ऐसा कि भाई लीव कर दे, क्लास खत्म हो गई। ठीक है, ट्यूशन में भी ऐसे बच्चे आने लग गए, है ना? बिल्कुल। एक ऑब्जेक्ट है, मतलब अभी आए, हाँ आए हैं बच्चे, इसी में ही है, हाजिरी होगी बैठ के वो। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत दूर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, मतलब दूर का मतलब वो अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो वहां से रेस कैसी आएंगी? वहां से रेस आएंगी पैरेलल। अगर एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेस कैसी आती है? पैरेलल रेस आती है। तो यहाँ दूर से पैरेलल रेस आ रही है, क्योंकि हम जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जो हम रेस दिखाते हैं जनरली, वो हम एक एंगल पे दिखा रहे हैं कि एक एंगल से रेस आ रही है, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो सारी रेस कैसी आएंगी? सारी रेस आएंगी पैरेलल। ये रफ डायग्राम में, उतना रफ नहीं है, बस लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, बाकी तो सेम बनेगा डायग्राम। तो पहले लेंस ने क्या किया? पहले लेंस ने इन रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। फर्स्ट लेंस ने इन रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया। और दूसरा लेंस क्या करेगा? उसको फर्दर उसकी इमेज फॉर्म करेगा। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, पहले लेंस ने उसकी इमेज बनाई यहाँ पे। ठीक, सेकेंड लेंस क्या करेगा? ये पहले लेंस की इमेज है। जो दूसरा लेंस है वो इसके कंपैरिजन में छोटा है, पहले लेंस के कंपैरिजन में। यहां से दो रे जाएंगी, एक रे सीधी और एक रे कहां से जाएगी? सेंटर से। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जो दूसरी रे निकल रही है, वो दूसरी रे क्या है? पैरेलल है। तो दोनों कहां मिलेंगी? बोथ विल मीट एट इंफिनिटी। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस का डायग्राम है, क्योंकि इमेज का एंगल लेट कर लेंगे हम, ये ला एंगल बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल यहां दिखाते हैं अल्फा। ठीक है, और पहले लेंस के लिए ये पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f0, दूसरा आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ fe।
पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू f0। सेकेंड लेंस के लिए इमेज इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, फोकस पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये fe, ठीक है। और रे डायग्राम बनेंगे इस तरीके से। बोलो डायग्राम क्लियर है क्या? ऑल्दो ये रफ डायग्राम है, ठीक है, लाइनें यहाँ सीधी नहीं है, बट मैं यही सेम डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। तो ये पहला डायग्राम है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ये जो पहला केस है, ये पहला केस पेपर में 2 मार्क्स में आता है। ये जो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस पेपर में 2 मार्क्स में आता है कि ड्रॉ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। सॉरी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, पहले मैंने गलत बोल दिया बीच में। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी फॉर्म होगी तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है, पहला पार्ट आता है कि डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, और सेकंड पार्ट आता है कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। देखते हैं इसको याद है नहीं है डायग्राम कॉपी करना, एक तो नहीं भूल जाता है। सेम चीज है, मतलब कुछ अलग से नहीं है, बस ये है लाइनें सीधी है यहाँ पे, और बाकी सब सेम है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है f0, आई लेंस की फोकल लेंथ है f, ठीक है। आई लेंस की फोकल लेंथ है, सेम डायग्राम है, एक एंगल अल्फा एक एंगल बीटा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। इमेज कहां मिल रही है, इमेज विल मीट एट इंफिनिटी। हमें एक पेज चाहिए, एक पेज है हमारे पास, हाँ। सर हमारी आइस को इन्फिनिटी दिख जाएगा फिर? बेटा इंफिनिटी का मतलब फिजिक्स में होता है कि अब इमेज जो दूर बन रही है, ठीक है, इमेज जो है वो दूर बन रही है, उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब, इसका मतलब वो नहीं होता कि बिल्कुल ही इंफिनिटी है। जनरली होता है कि जो फोकल लेंथ होती है उससे 10 गुना जो साइज होता है उसको हम बोल देते हैं कि उसके बाद सब कुछ इंफिनिटी। ये मैंने शायद पहले भी बताया था, ठीक है। तो इंफिनिटी को मतलब लिटरली मत लिया करो कि बिल्कुल इंफिनिटी ही बनेगी। जैसे जब अभी जाओगे ना, स्कूल जाओगे अब अगले हफ्ते से, तो आपको ये सब सिखाएंगे, रफ फोकल लेंथ निकालने, आपको रफ फोकल लेंथ निकालनी सिखाएंगे। आपको जैसे 10th क्लास में भी सिखाया होगा, एक कन्वेक्स लेंस होता है, उसको रखते हैं, एक पीछे रखते हैं कागज, और बोलते हैं इस कन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ क्या होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि वो देखो बिल्डिंग के बाहर, लैब के बाहर वो पेड़ दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी दूर पेड़ पेड़ होता है, उस पेड़ की हम इमेज बनाते हैं कहाँ पे, पेज के ऊपर। तो पेड़ थोड़ा ना इंफिनिटी पर हो गया, तो बस ये कि लार्जर डिस्टेंस पे जो होता है उसको हम एज्यूम कर लें कि दिस विल बी इंफिनिटी, ठीक। तो ये केस हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट का। फिर यहाँ पे आता है वर्ड हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक वर्ड आता है हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं बार बार, वो जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो, बात सेम है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, सबका मतलब सेम है। डेफिनेशन मतलब जो है वो सेम है जो पहले लिखी थी, बीटा बाय अल्फा वाली, सेम डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो इट इज अ एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू, सो इट इज द रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है एट इंफिनिटी इस केस में,
इंफिनिटी, और एंगल कहां बनेगा, एट आई लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये भी कहां पे है, ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है, तुम्हें मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे ये, ठीक है। और ये इमेज भी कहां बन रही है, एट आई लेंस। इसका एक स्टेटमेंट और तरीका लिखने का तरीका ये होता है कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म एट द इंफिनिटी, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा बीटा बाय अल्फा, और बीटा बाय अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। एक एंगल 10 बीटा है, एक एंगल अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ पे अल्फा है। तो क्या आप डायग्राम से बता सकते हो 10 बीटा 10 अल्फा कितना होगा? देख के, दो केस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आपके लिए ये बताना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि व्हाट विल बी 10 बीटा एंड 10 अल्फा। तो क्या आएगा, 10 बीटा लिख सकता है ना, 10 बीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो 10 बीटा विल बी a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c2। 10 बीटा इज a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c2। इसमें एक डाउट और आता है बच्चों को, देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एंगल बनाना है हमें कहां पे, लेंस के ऊपर, ठीक। वैसे आई लेंस पे बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये क्या लिखा है, ये कैसे, मतलब वो तो प्रॉपर इक्वल होगा ना, अप्रोक्स लगाया हूं तो नॉर्मल इक्वल है। दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम बीटा को 10 बीटा लिख रहे हैं, तो सेम नहीं होंगे ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। वैसे सेम क्यों होंगे, लार्जर एंगल के लिए सेम नहीं होंगे, स्मॉल एंगल के लिए सेम होते हैं। तो जैसे हम ट्रायंगल ABC में लगा देंगे tan थीटा, उसके बाद उसके हाँ वो तो ठीक है, मैं वो क्वेश्चन ही डाउट आ रहा है बच्चों को, आता है कि अल्फा जो एंगल है वो तो आई लेंस में बनना चाहिए था, अल्फा तो हमने ऑब्जेक्ट पे बना दिया, तो ये डिफरेंस क्यों लिया? हम ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, तो जो एंगल ऑब्जेक्ट का आई लेंस पे बनेगा वही एंगल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनेगा, क्योंकि दोनों इंफिनिटी पे हैं। तो यही एंगल को हम मान लेते हैं कि दिस एंगल इज फॉर्म्ड एट द आई लेंस, सेम एंगल बनेगा दोनों में। मतलब अगर यहाँ रेस इस लेंस पे पड़ती तो भी सेम एंगल आता है, इसलिए अल्फा को यहीं पे दिखाते हैं। तो 10 बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस b डैश c2, और 10 अल्फा क्या आएगा, a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c1। तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c1। कुछ कैंसिल होगा, ये वैल्यू कैंसिल, और इक्वल टू क्या आएगा, b डैश c1 डिवाइड बाय b डैश c2, ठीक है। b डैश c1, क्योंकि ये जो है b डैश c1 ये है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल डिस्टेंस, वो f0 है, और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, fe। एक डिस्टेंस f0 है, एक डिस्टेंस कितनी आ रही है, fe। f0 राइट साइड में है तो प्लस आएगा, fe लेफ्ट साइड में है तो माइनस आएगा। देखो फोकल लेंथ माइनस में नहीं लेके चल रहे हैं हम, डिस्टेंस को माइनस लेके चल रहे हैं। डिस्टेंस बराबर आ रही है फोकल लेंथ के, वो अलग बात है। हम ये बोल रहे हैं b डैश c1 जो डिस्टेंस है वो राइट में है तो प्लस आ गई, b डैश c2 यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है वो लेफ्ट में है डिस्टेंस, तो इसलिए नेगेटिव आ गई, वो डिस्टेंस fe के बराबर आ गई, वो अलग बात है। तो ऊपर है b डैश c1, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, f0, तो ऊपर प्लस का आएगा f0, नीचे डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस की, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं fe अपॉन fo अपॉन fe। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आया, मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल मतलब ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाय fe। तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और सेकंड चीज यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है, अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, l किसके इक्वल आएगा, देखो डायग्राम में
यहाँ से लेके सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है, एक डिस्टेंस f0 है और एक डिस्टेंस fe है, तो L इक्वल आएगा हमारे पास f0 प्लस fe। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए लेंथ ऑफ ट्यूब के। एक फॉर्मूला आएगा FO, मतलब एक वैल्यू FO है और एक वैल्यू जो है वो क्या है FE, एक वैल्यू क्या है FE। ठीक है भाई, FE ना मोड में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जो अफेक्टिव FE हमेशा पॉजिटिव होता है ना प्रतीक, फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंसेज की वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए मोड में लेने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये इतना 2 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में कि मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल केस है ये, जो फर्स्ट केस है वो हमारे पास सिंपल केस है, उसमें ऐसा डिफिकल्टी नहीं आती है लिखने में या सोल्व करने में। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, ये 2 फॉर्मूले लिख लो कहीं पे साइड में, एक फॉर्मूला है f0 बाय fe और एक फॉर्मूला है f0 प्लस fe। इन दोनों फॉर्मूले पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं पेपर के अंदर, तीनों सीबीएसई क्वेश्चन है, ये आसान आसान से है, ठीक है, मजाक टाइप ही है, मजाक ही कहेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर हम ऊपर के क्वेश्चंस कंपेयर करेंगे तो फिर ये इनका लेवल जो है कुछ खास लेवल नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144। हमें पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा आती है और आई लेंस की फोकल लेंथ कम आती है, दोनों दे रखी हैं। तो पहला पार्ट है मैग्निफिकेशन, कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में, f0 बाय fe फॉर्मूला होता है, माइनस का 144 अपॉन 6 आएगा, सोल्व करोगे तो -24 आंसर। और L जो आएगा, L क्या होता है f0 प्लस fe, दोनों वैल्यू पुट करोगे 144 प्लस 6 कितना आएगा 150 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में है और बच्चे खुशी खुशी में ये भी गलत कर देते हैं कि इतना आसान आ गया, हाय हाय, है ना, ये तुम गलत करके रहेंगे, है ना, इतना आसान क्यों दिया। तो ज्यादा आसान भी दिक्कत हो देना फिर इसके पेपर के अंदर ना, डाइजेस्ट नहीं होता बच्चों से। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस 2 lenses ऑफ पावर 10 डायप्टर एंड 1 डायप्टर। इस क्वेश्चन में नॉर्मल, ये जो फर्स्ट केस होगा, देखो अगर यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं कि ये जो केस है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्वेश्चन का ही पार्ट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही निकालना है हमें। अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि वो नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप चाहे फर्स्ट केस अप्लाई करो चाहे सेकंड केस अप्लाई करो, दोनों से आंसर आएगा और दोनों करेक्ट होंगे। हमेशा वैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में सोल्व करना है, ठीक है, अगर लिखा आता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहां लिखा हुआ ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस 2 lenses ऑफ पावर 10 डायप्टर एंड 1 डायप्टर। पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन f, अगर f सेंटीमीटर में है तो एक पावर, मैंने एक फोकल लेंथ निकाली यहां से, एक फोकल लेंथ हमने यहां से निकाली 100, मतलब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ आएगी वो 100 बाय p आएगी, तो एक फोकल लेंथ आएगी 100 बाय 10 डायप्टर है तो वो आ गई 10 सेंटीमीटर। एक फोकल लेंथ आएगी 100 डिवाइड बाय 1 और ये कितनी आएगी 100 सेंटीमीटर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा FO होगा कौन सा FE होगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है ना किसको FO लेना है किसको FE लेना है, प्रत्येक एक स्क्रीनशॉट ले लेना भेज देना। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा FO है कौन सा FE है, तो मैंने फोकल लेंथ जिसकी, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक, तो पावर कम हो गई, जिसकी पावर कम है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये FO है और ये क्या आएगा FE। जब FO FE निकल गया तो फिर क्या ही बचा क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -f0 अपॉन FE -100 बाय 10, क्या आंसर आएगा -10, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, आसान से तीनों, बस 2 ही फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज करना आपको। एक ये थर्ड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सिंपल से दे रखे थे, दूसरे में पावर दे दी, तीसरे क्वेश्चन में जो है इन्होंने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन के अंदर पढ़ के देखो,
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 100। मैग्निफिकेशन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 100 और टोटल मैग्निफिकेशन जो आती है वो आती है माइनस में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला m कितना हो गया -100 और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज 101 सेंटीमीटर। तो दो वैल्यू दे रखी है, सोल्व कर सकते हो। m का फॉर्मूला क्या होता है, m होता है -f0/fe। तो यहां से -100 इक्वल टू -f0/fe और यहां से क्या आएगा f0 इज इक्वल टू 100 fe एंड जो L होता है वो होता है f0 प्लस fe इम्प्लाइज L कितना आएगा, f0 प्लस fe कितना आएगा 101 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन आ गए, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। आ गया नहीं आया, क्या आंसर आ गया या नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे तो नाउ वी गेट यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करोगे तो आपके पास आएगा जो Fe की वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर एंड Fo जो आएगा वो आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सोल्व कर लेना। क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अंजलि, ये अंजलि कौन सी अंजलि झा जो उधर से आती है, क्या नाम है, पेप्सी रोड। अनुष्का, अरिहंत, आरुषि, अवंतिका, दीपांशु, तोमर, गीतिका, गीतिका विष्णु, ये सही है। वेड़े जोस्ना, अब तुम ऑफलाइन नहीं आ रहे हो, अब तो गए, अब तो गया ओमिक्रॉन, सब गया अब तो। हाँ? आर्या शशि कुमार, ये सिंगर कौन थी, आर्या थी ना जो एक दिन गा रही थी शायद। आर्या तुम ही थे ना जो एक दिन गा रहे थे। तो ये पहला केस है हमारा, है ना, सिंपल सा है। फर्स्ट केस जो है वो सिंपल सा है कि हमें एक टेलीस्कोप दे रखा है और टेलीस्कोप का केस कौन सा है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये एक केस था, ये 2 मार्क्स में आता है। सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस के बाद सेकेंड केस आता है बी। बी केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो वो हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, सेकंड केस आ गया। ये हमारे पास जो है सेकंड केस है। ठीक है, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं फिर से वही डायग्राम कॉपी पेस्ट मार रहा हूं जो पहले था। ठीक है, मेरा कीबोर्ड खराब है, ये कॉपी दोबारा करता नहीं है, कीबोर्ड खराब नहीं है। डायग्राम जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है जो पहले था, यही सेम डायग्राम हमें फिर से यूज करना है, एक्सेप्ट एक चीज, एक्सेप्ट एक चीज, क्या एक्सेप्ट, फाइनल इमेज इस केस में फॉर्म होती है कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक रे को चेंज कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये नीचे की जो रे है इसको चेंज कर दिया, बाकी सब सेम। ठीक है, बाकी सब सेम रख के मैंने सिर्फ एक रे को चेंज कर दिया। तो मुझे अब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म करनी है, तो इसके बीच में मैं कहीं भी डिस्टेंस चूज कर सकता हूं। मान लो डिस्टेंस मैंने यहां चूज कर ली इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ज्यादा आ रही है ना, और चल जाएगा काम हमारा, क्या करना है।
तो ये मेरे पास सेकंड केस आ गया, ठीक है। सिर्फ एक केस मैंने चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ इस पॉइंट को चेंज कर दिया, और एरो जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ से इधर, इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन को भी हम डॉटेड बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल इमेज जो है वो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे। तो आएंगे रे पैरेलल ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या है, f0। सेकेंड लेंस है आई लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, fe। और यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक आई है हमारे पास, ठीक है ना। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो फिर तो उस पे ही बनना चाहिए ना, इन्फिनिटी पे। नहीं नहीं, तुम देखो दो लेंस है, दो लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो पहले लेंस ने फोकस किया उसको कहाँ पे, अपनी फोकल लेंथ पे फोकस कर दिया पहले लेंस ने, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ए डैश बी डैश, ये सेकंड लेंस से कितनी दूर है, कितनी पास है, तो इस पर डिपेंड करेगा ना इसकी इमेज कहाँ बनती है। मान लो ये जो ए डैश बी डैश है, ये सेकंड लेंस के हिसाब से एफ और 2f के बीच में है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f। अगर ये बियॉन्ड 2f हो तो इमेज बनेगी f 2f के बीच में। वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि वो कहाँ इसमें पोजीशन। हमने C2 से B डैश तक तो F ही लिखा है, और B डैश पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये अब एफ ही नहीं ना, ये तो मैंने इमेज वहां से कॉपी किया ना बेटा, ये क्यों एफ ही होगा, ये तो अभी हटा ही रहा था, ये अब एफ ही नहीं होगा ना, ठीक है। वो फर्स्ट केस में एफ ही था, ये सेकंड केस में एफ ही नहीं होगा। इस केस में जो डिस्टेंस आएगी इसकी, ये डिस्टेंस, इसको हम क्या लिखेंगे, यूई। सेकंड केस में जो डिस्टेंस है वो यूई होगी। अब हम इसको एफ ही नहीं बोल सकते, एफ ही तब होता जब फाइनल इमेज इंफिनिटी फॉर्म होता, ठीक है ना अवंतिका। यस सर। ओके, तो जहां भी ये इमेज बन रही है, इमेज कहीं भी बन सकती है, तो ये हमारे पास आ गया ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। अल्फा बीटा सेम है, डेफिनेशन जो है मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो भी सेम है। ये कितना अच्छा लगता है ना कट कॉपी पेस्ट मारते हुए, सब कुछ सेम सेम चल जाता है। हालांकि सब कुछ सेम सेम नहीं है, पर काफी हद तक सेम सेम है। कंट्रोल सी। आज की क्लास में जल्दी खत्म हो जाएगी वैसे, आज हम जल्दी वाइंड अप कर देंगे। आज हमने लेट भी स्टार्ट किया है और वाइंड अप भी जल्दी कर देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे अब क्वेश्चंस कराने हैं और क्वेश्चन आज हो नहीं पाएंगे सारे, है ना, इसलिए फिर नेक्स्ट क्लास जाएगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन तो करा ही दूंगा आपको। तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, देखो इस डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, मतलब ऑलमोस्ट डेफिनेशन जो है सेम है, सिर्फ एक मतलब जो चेंज हम कर सकते हैं वो क्या है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, अब क्या यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, अब यहाँ पे इंफिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। एट आई लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट एट आई लेंस। तो बस यहाँ पे क्या आएगा, बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, या नियर पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। सिर्फ इतना सा चेंज आ गया, सिर्फ इतना सा चेंज आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और क्या चेंज आएगा, ये सब स्टेटमेंट सेम, यहां तक सेम, बस ये जो वैल्यूज हैं ये बदल गई। अब तो यहां से वेरिएशन आएगा हमारे पास मैग्निफिकेशन का, इतना पार्ट सेम है, सब कुछ सेम है ना, डायग्राम को चेंज नहीं किया हमने। तो tan बीटा की वैल्यू आएगी a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c2, tan अल्फा की वैल्यू आएगी a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश c1, और डिफरेंस ये आएगा नाउ b डैश c1 इज f0 एंड b डैश c2 इज ue। तो सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज होगी। अब b डैश c2 को हमें पुट करना है ue, और b डैश c2 कहां पे है, b डैश c2 नीचे है, तो नीचे क्या आएगा माइनस ue, और ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी है f0, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज f0 डिवाइड बाय माइनस ऑफ ue, या इसको लिख सकते हैं माइनस f0 इंटू 1 बाय ue। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। डायग्राम बनाना है, बनाया डायग्राम से, बनाया भी नहीं बनाया, बना नहीं पाया ना, तो बहुत टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में। इमेज ड्रॉ खींच लो इसकी, ठीक है, और फिर बाद में आराम से बना लिया
अरे यार क्या तुम बच्चे हो भाई, इतना जल्दी बना लेते हो। बस इमेज बची है, ठीक है। इतना जल्दी कैसे बना लिया? गंदे बनाए हैं ढंग के बनाए हैं? अरियंत एक बार डायग्राम भेजियो बना मुझे, एक बार व्हाट्सएप करियो कि तूने इतने डायग्राम कैसे बना लिया। जस्ट नहीं बोला। नहीं बनाया ना। ऑनलाइन पढ़ के तुम्हारी लिखने की थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई होगी मेरे ख्याल से तो। ठीक है, मैं आज की क्लास तक के नोट्स भेज दूंगा। मुझे वैसे 2 लेक्चर भेजने हैं, मैं लास्ट भी नहीं भेज पाया अभी तक। तो m आ गया f0 बाई ue। अब क्या करोगे यहां से? फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं। जनरल फॉर्मूला है 1/f का 1/v माइनस 1/u, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। देखो आई लेंस के लिए, देखो आई लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो गई fe, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है ue, लेफ्ट में है तो माइनस का आएगा। और जो इमेज डिस्टेंस होती है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। फाइनल इमेज फॉर्म होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हम यहां से जो यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी हम लिख सकते हैं वीई और डी, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस या तो वीई लिख दो इसको, कि ये वीई है, और वी किसके बराबर है? डी के बराबर है। डी मतलब वही जो डिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो आई लेंस के लिए हम लिख सकते हैं जो एफ है वो एफ ई, और जो v है वो आएगा माइनस का d, और जो u है वो क्या आएगा? माइनस का u, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन बेसिक है। तो जहां f है वहां पे fe, v की जगह क्या आएगा? -1/d, और u में क्या आएगा? माइनस का माइनस ue। तो यहां से 1/fe इक्वल टू -1/d प्लस 1/ue, और 1/ue किसके इक्वल आएगा? 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। 1/ue क्या आएगा? 1/ue है 1/fe प्लस 1/d। यहां से क्या किया हमने? 1/fe कॉमन ले लिया, ले सकते हैं कॉमन। fe कॉमन लोगे, पहले 1/fe है तो सेम टर्म है तो 1 बचा, प्लस सेकेंड टर्म में fe नहीं है, नीचे है fe, और fe कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा? fe, और नीचे क्या आएगा? d। तो टर्म आ गई fe डिवाइड बाय d, ठीक है। ये सेकंड, पुट दिस वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन 1। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो m क्या बचेगा? m बचेगा -f0, और ब्रैकेट में आएगा 1/fe, और सेकंड ब्रैकेट में क्या चल रहा है? 1/fe बाय d। और ये क्या बचा हमारे पास रिलेशन? फाइनल रिलेशन हमारे पास ये -f0/fe, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ये fe डिवाइड बाय d। तो दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ telescope when final image is formed at the least distance of distinct vision, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट आ गया, ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट आ गया। यहां से हमें दिख रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f0 एंड मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू fe, जो हमने शुरुआत में लिखा था। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए, आई लेंस की फोकल लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। और याद करो माइक्रोस्कोप में क्या था? माइक्रोस्कोप में था दोनों फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। यहाँ पे एक ज्यादा है एक कम है, ठीक है। fe तो दोनों में ही कम है। टेलीस्कोप में fo ज्यादा है, माइक्रोस्कोप में fo जो है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फो फी, है ना। फो ज्यादा होना चाहिए, फी कम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? तो ये थ्योरी है किसकी? टेलीस्कोप की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है संडे को है। संडे को मुझे एक तो इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के,
क्लास की टाइमिंग रखते हैं हम 12 बजे रख दें क्या? संडे को 12 बजे रख दें? ठीक है, संडे को 12 बजे क्लास है, शायद 1-1.5 घंटे की होगी। मुझे मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं वाइंड अप करनी है ताकि मैं मंडे से वेव ऑप्टिक स्टार्ट करा सकूं। ठीक है ना? अबे तू ये डायरी में लिखता है? 2014 की डायरी है। डायग्राम तो तेरा ठीक है वैसे अरिहंत, एरो बना रखे हैं ना, हाँ चल जाएगा डायग्राम, पर तूने लेंस गंदा बना रखा ना। सर वो उस समय पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था ना, मतलब जो इमेज थी फर्स्ट लेंस की वो बाद में बनी, तो इमेज थोड़ी नीचे तक आ गई, तो यही एक्सटेंड होता है लर्निंग, कि कैसे कब कौन सी इमेज बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, आज इतना ही करेंगे। आज हमारे कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि हमें अब न्यूमेरिकल करने हैं पूरी, मुझे एक क्लास चाहिए उसके लिए। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं आज के लिए, आज बहुत टाइम बाद मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आज से। सर मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन में एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, वो एक चीज थी सर, बस हाँ। सर इसमें जो ये इमेज है उसमें आपने ब्रैकेट्स में लिख रखा है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका हाँ, मतलब क्या हुआ? अरे फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, बस ये लिखा हुआ है। सर इसे कैसे पता करते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है एक लेंस के लिए? हमारी आई के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को, जहां पे हमारी आई के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए जहां इमेज बनती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो जो आपके पास हो क्लोजर, आप आईज को किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास रखते हो, तो जहां पे उसके क्लियर शार्प इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है। ठीक है, ओके सर। जैसे ये आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो आप मिनिमम कितना डिस्टेंस लेके जाओगे जहां पे आपको उसकी क्लियर शार्प इमेज दिख जाए, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। ठीक, ओके सर। इसी का ही यूज करके निकालते हैं जो डिफेक्ट्स आते हैं ना आई के, कि आपकी आई कहाँ फोकस कर रही है, कहाँ करनी चाहिए थी 25 पे, करती कहीं और है। तो जो मशीन जो कैलकुलेट करती है वो इसी तरीके से करती है। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके। भैया